वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसमें हम लोग बेसिक समझेंगे बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग में। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड फ्यूजन कैसे होता है। तो बेसिकली बॉन्ड फ्यूजन जो है वो दो तरीके का होता है, होमोलिटिक फ्यूजन एंड हेट्रोलिटिक फ्यूजन। तो होमोलिटिक फ्यूजन को हम लोग होमोलाइसिस भी कहते हैं और हेट्रोलिटिक फ्यूजन को हेट्रोलाइसिस भी कहा जाता है। तो बॉन्ड फ्यूजन क्या होता है? तो द ब्रेकेज ऑफ ए केमिकल बॉन्ड, यूजुअली ए कोवैलेंट बॉन्ड, इज ऑफन रेफर टू एज ए बॉन्ड फ्यूजन। यानी कि जब कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, जब उनका ब्रेकेज होता है उसे हम लोग बॉन्ड फ्यूजन कहते हैं। तो बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके से होता है, एक होमोलिटिक तरीके से, एक हेट्रोलिटिक तरीके से। तो इसे ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है और हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हमारा है होमोलिटिक फ्यूजन यानी कि होमोलाइसिस। होमो वर्ड का मीनिंग होता है सेम, यानी कि होमोजीनियस सॉल्यूशन के बारे में आप जानते होंगे। होमो जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे सेम का अर्थ होता है। तो यहाँ भी जो होमोलिटिक फ्यूजन है वहाँ पे भी होमो का अर्थ सेम ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि होमोलिटिक फ्यूजन होता क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर। यानी कि कह रहा है कि जब कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस तरीके से ब्रेक होगा कि उसका हर एक एटम के पास एक एक इलेक्ट्रॉन जो वो शेयर किया है उसको मिल जाएगा। तो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि होमोलिटिक फ्यूजन क्या होता है। तो यहाँ पे ए और बी कोई कंपाउंड है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, ए का जो इलेक्ट्रॉन और बी का जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, तो इसे इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाया गया है। तो ए बी जो यहाँ पे कंपाउंड है, तो जब इसका होमोलिटिक फ्यूजन होता है, होमोलिटिक यानी कि सेम सेम, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा जो शेयर किया है। तो यहाँ पे ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये जो हमारा ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास जो एक इलेक्ट्रॉन है, इसे ही हम लोग फ्री रेडिकल कहते हैं। तो यहाँ पे जब होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो क्या का फॉर्मेशन होगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन। ऑफ फ्री रेडिकल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव वन अनपेयर्ड यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद देम, यूजुअली इनिशिएटेड बाय हीट, लाइट और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। यानी कि कह रहा है यहाँ पे जो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है वो इलेक्ट्रिकली कैसे है? न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ना ही प्लस है ना ही माइनस है, बस सिंपली ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। तो और इनके पास क्या है? एक अनपेयर्ड यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये जो होमोलिटिक फ्यूजन है वो यूजुअली इनिशिएट होता है हीट के द्वारा या लाइट के प्रेजेंस में या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। होमोलिटिक फ्यूजन बहुत ही सिंपल फ्यूजन है और इसे हम लोग हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेट्रोलिटिक फ्यूजन क्या होता है, यानी कि हेट्रोलाइसिस क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैरिड अवे बाय वन ऑफ द एटम। यहाँ पे जो हेट्रोलिटिक फ्यूजन होगा उसमें क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा कि एक ही एटम सारा जो शेयर किया है इलेक्ट्रॉन को वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे हेट्रोलिटिक फ्यूजन के केस में क्या होगा? यहाँ पे ए और बी कोई कंपाउंड है और ए का इलेक्ट्रॉन और बी का इलेक्ट्रॉन है। तो अगर बी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के कारण क्या करेगा? ये सारा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ए पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि जब हेट्रोलिटिक फ्यूजन होता है तो बी के पास, क्योंकि बी यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, बी इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहाँ पे लिख दिया गया है, तो बी के पास माइनस चार्ज आ जाएगा और ए के पास प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर ए ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो क्या करेगा? ए अपनी ओर सारा इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब ए अपनी ओर सारा इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए के पास निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसे ही हम लोग हेट्रोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। और हेट्रोलिटिक फ्यूजन को हम लोग सिंगल एरो से दिखाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उस तरफ एरो को दिखाया जाता है। तो ये था हमारा हेट्रोलिटिक फ्यूजन। जैसा कि आप देख रहे हैं होमोलिटिक फ्यूजन के केस में हमारे पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हेट्रोलिटिक फ्यूजन के केस में हमारे पास आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, ए प्लस और बी माइनस या ए माइनस और बी प्लस। ये डिपेंड करेगा कि कौन ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हेट्रोलिटिक फ्यूजन के केस में आयन का फॉर्मेशन होता है और होमोलिटिक फ्यूजन के केस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्मेशन है फ्री रेडिकल का बहुत ही फास्ट होता है और इसका जो रिएक्शन होगा बहुत ही
जल्दी होगा। लेकिन हेटेरोलिटिक फिजन के केस में हम लोग रेट डिटरमाइन कर सकते हैं रिएक्शन का, क्योंकि ये बहुत ही स्लो होता है। आज का जो टॉपिक था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक टॉपिक था। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।